मैंने अच्छा। मैं पहले आपको स्टोरी बता दूं। सक्सेशन सर्टिफिकेट मैंने बनवाया है, 8 माह हो गए। अच्छा। उसके बाद अब जाके वो उसके केस का फैसला हुआ है तो अब 1 हफ्ते से जज नहीं आ रही। आज मैं आया हूँ उसके पास जामीन को लेके, तो उसने कहा आपका मैं काम करा देता हूँ। दूसरे जज के पेश किया। किसने क्या आपका काम करा देता हूँ? जो रीडर ने मुझे कहा काम करा देता हूँ। उसके बाद वो अभी काम उसने मेरा जज को केस पेश किया, तो मेरे पास खुले पैसे ही थे, तो वो कहता है आप वो कर पैसे दो, मैं आपका अभी मैं उसको पैसे देने जा रहा हूँ अंदर। अच्छा, रीडर को पैसे देने जा रहा है। चुपके से देखिए, हम तुझे पैसे दे दूंगा। चल तेरे पीछे आते हैं हम। आए देखते हैं जी रीडर को पैसे कैसे लगते हैं। जज साहब को साइन करवा के साढ़े जज साहब ने आना, उन्हें तुम ठीक है जज साहब ने बनवा 2 दिन तक बनवा जाएगा। जज ही करा दो काम। यार मेरे आज जज नहीं है करने, क्योंकि जज साहब ने नहीं करना है इन्हें ये करोगे ना थोड़ा एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, साढ़ा की फायदा होया सर मेरा फायदा ये होया, मैं तुम्हें सारा कुछ क्लियर करा के मैं रख दी फायदा। मैं साइन करा के उत्थे रख देनी, स्टानो ने आना कल, उन्हें आन के फिर मैं आर्डर कर देना, साढ़े जज ने साइन करना। पैसे क्यों लिए आपने उससे? सर मैंने तो नहीं लिए। हाँ, क्यों लिए आपने पैसे? नहीं लिए सर, उसका काम वो कर दे कर देंगे काम। नहीं सर, इसका बात तो सुने, घबराएं मत, परेशान हैं? नहीं लिए सर। लिए आपने? नहीं सर, हमने देख लिया, बताएं नहीं सर। क्यों लिए? छोड़ दो यार, हो गया, हो जाती गलती। नहीं सर मैंने नहीं। क्यों लेते हैं पैसे, ये तो बता दे। छोड़ दे, हो जाती गलती इंसान सर से। उसका वो है तो जज साहब से साइन करा के देने। नहीं होना आपने, परेशान नहीं होना। जी सर। क्यों लिए, सिर्फ इतना बता दो। सर नहीं लिए। आपको ज़रूरत थी? नहीं सर, हैं? नहीं लिए सर। पैसे कम मिलते हैं यहाँ से? नहीं सर, मैंने लिए नहीं इनसे। अच्छा, सही यार। मेरी बात आपको बात बताऊँ, आप यहाँ पर ना हमें फैसिलिटेट करने के लिए ना जी, आपको पैसे भी मिलते होंगे, नौकरी भी अच्छी होती होगी, तो हमारे काम से बददियानती बड़ी बुरी चीज़ होती है। नहीं सर, मैं आपको वो एम्बेरस नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती। नहीं चलो, खुश रहें सर, हम लेते भी नहीं। नहीं, लेने नहीं चाहिए। आपने लिए हैं, मैंने देख लिए हैं, आपने लिए, मैंने देख लिए, ये लेने नहीं चाहिए। मकसद किसी को एम्बेरस करना नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना है कि ऐसा करना गलत है। आपकी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम कल आपके आगे भी आ सकती है, कल इस बंदे को भी किसी को पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये रिवायत ही क्यों डालें? जब आप खुद बुरा करते हैं तो अपने साथ अच्छाई का क्यों सोचते हैं, अपने साथ अच्छाई की उम्मीद क्यों रखते हैं? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि रहम करो, तुम पे रहम किया जाए। कितने अरसे से आ रहे हैं आप? मैं तकरीबन 20 साल से आ रहा हूँ। 20 साल से आ रहे हैं? जी, किस चीज़, किस क्या केस था आपका? मेरा स्टार्ट हुआ था कि बच्चे के केस से स्टार्ट हुआ। गलती से मेरी मैरिज हो गई थी गंदे लोगों में, तो उधर से चलते चलते फिर ज़मीनों के केसेस बन गए सारे, और वो केसेस आप बच्चे को लेना चाहते थे? उसकी मैं बच्चे को लेने चाहता था, मैं सारा केस जीत गया था, कस्टडी भी जीत गया। फिर 2 नंबरी करके उन्होंने बच्चा अगवा करके इंग्लैंड ले गए। अब 20 साल से कर रहे हैं, बच्चा तो 20 साल का हो गया होगा। अभी 18 साल का हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, और आप आ रहे हैं मुसलसल? आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। बच्चा चला गया यहाँ से, वो अगवा हो गया। With the help of corrupt government officials, he was removed from Pakistan to England using a हमारे fake अदालती passport. निज़ाम पे आपकी जो है भरोसा वो कम तो नहीं हुआ? पहले तो कुछ नहीं था, अभी जब से साकिब निसार साहब आए हैं बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है पहले कोई चेंज आ रहा है मुझे नज़र। अच्छा जी, मुझे अब अदालतें जो सी हैं वो आपको लग रहा है कि जा रही हैं, अच्छे सिमत जा रही हैं? अभी चल रहे हैं, अभी टाइम देखते हैं आगे होता क्या है, मगर मुझे तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। पॉजिटिव फीलिंग आ रही, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने सुना किसी ने मुझे कहा कि ये तीनों पार्टीज अगर चाहती हो कि फैसला हो तो फैसला जल्दी हो जाता है। अगर तीनों पार्टीज में से एक भी ये चाहता है कि तीनों में से मैं वकील की, मुद्दा लय की और जस्टिस चीफ की बात, यानी कि जो जज है उसकी बात कर रहा हूँ, इन तीनों में से कोई एक भी चाहता है ना कि फैसला थोड़ा डिले हो, प्रोलॉन्ग हो, तो वो डिटेन डालता जाता है, डिटेन डलवाता जाता है, ऐसे होता जाता है। कोर्ट कभी भी ये नहीं करती। अच्छा, कोर्ट इम्पार्शियल होती है। ठीक है। कोर्ट कभी भी किसी एक साइड पे नहीं होती। ठीक है, पहली बात तो जी, ठीक है। जज साहब जो
बैठे हैं वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं, उन्होंने इंसाफ करना है। मैं आपको ना एज ए लेमैन पूछ रहा हूँ अर्शद साहब, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि मेरे देखने वाले लोग, घर में बैठे हुए लोग, वो ये जानना चाहते हैं। एक तो कहा जाता है ना कि अल्लाह बचाए, वो कचहरी को लो, हस्पताल को लो, कोर्ट को लो, ऐसे को अल्लाह बचाए, ये क्यों कहा जाता है ऐसा? क्या इतना क्या खाल खिंच जाती है बंदे की कि बंदा कचहरी नहीं जाता इंसाफ के लिए? नहीं, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि मिसकंसेप्शन है लोगों के ज़हन के अंदर। अब देखें, अदालत में ही आना है। अगर हम कोर्ट में नहीं आएंगे तो फिर रोड्स के ऊपर लड़ाई झगड़ा ही है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि जस्टिस इंसाफ की फराहमी में ताखीर, इंसाफ का ना पहुंचना है, ये बात यहाँ पर लागू नहीं होती। बिल्कुल होती है, मगर इधर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसमें कमी पेशी काफी माशरे की, वकला की, जजिस की, इंतजामी है माशाल्लाह। हाँ जी, आपके पास भी बड़े बड़े पुराने केस होंगे। बिल्कुल होता है, लेकिन ये जो क्लाइंट होता है, इसको इंसाफ दिलाना मकसद होता है या उससे पैसे कमाना मकसद होता है? नहीं, इंसाफ मकसद तो इंसाफ ही है, मगर बेचारे रुलते बहुत हैं यहाँ, क्योंकि तरीकेकार हमारा बड़ा खराब हो गया। लगाते पाए जाते हैं। आप सीनियर वकील हैं, आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? अगर उस क्लाइंट ने अपने आप को सच्चा साबित करना है तो कानूनी तौर पे सच्चा साबित होगा तो फिर उसकी रिलीफ मिलेगी। अच्छा, और कानूनी तौर पे वो सच्चा साबित नहीं होता तो फिर रिलीफ नहीं कहते हैं फेक लिटिगेशन। फेक लिटिगेशन नहीं है, जिसने भी लिटिगेशन करनी है उसने अपना क्लेम जो है ना वो प्रूव करना है। अगर प्रूव करेगा तो कोर्ट रिलीफ देगी, अदरवाइज नहीं मिल सकता उसमें। जो आपका डिपेंड करता है ना, शहादतों पे केस का इन्हिसार है ना। एक्ट है जो कोड है उसका, वो 1908 का है। हाँ जी, उसके बाद उसमें कितनी तरमीम की हैं? जी, सिविल प्रोसीजर वो तो हाई कोर्ट वक्तन करती रहती है। अच्छा, हाई कोर्ट का 1908 के जो कानून को हम लेके चल रहे हैं, आपको नहीं लगता उसको सिरे से चेंज अमेंडमेंट भी है? अच्छा, हमारे माशरे में जो बदकिस्मती है ना, वो ये है कि हमें समझाया ये जाता है अपने घरों में, देहातों में, इलाकों में, कि जी पंचायत में सच बोलना है, अदालत में जाके झूठ बोलना है। तो जब झूठ बोलेंगे अदालत में आके, फिर उनमें से एक फरीक भी, दो फरीक, तो कैसे इंसाफ पर आप पहुंचेंगे? माशरा वहाँ सही होता है जहाँ कौम भी पूरी सच पे अपने आप को, ये कॉरिडोर रास्ते में बैठे हुए हैं। हाँ जी, इंसाफ के लिए अजीब नहीं लगता? लगता है, मगर इधर प्रॉपर जगह ही नहीं है। अगर हमारे क्लाइंट बाहर से आएंगे दूर दराज, वो इधर हमें कहाँ ट्रेस करेंगे? परेशान आए, अंदर आके ये हालात देखे तो वो और परेशान हो जाएगा, और परेशान हो जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हम सिविल कोर्ट में मौजूद हैं। इर्द गिर्द सूरत हाल क्या हाल है? सूरत हाल जो सी है वो बस ऐसी ही है, बाहर से बंदा परेशान आए और अंदर आके और परेशान। हाँ जी, सवाल। आप ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद करते हैं? वो मेरे तो ही आ गए वो भाई, रंग तो जड़ा मर्जी पाई जाओ। चाची मेरे तो ही सवाल पूछता है, तुसी की करते हो इत्थे? मुंशी हो? आओ इधर आओ, तुहाडे कोल बड़ी गल्लां पुछणियां। ओए गल ते सुनो चाची, एक दफा उठ के ते आओ। चाची, किन्ने अरसे तो लोकी इत्थे खुआर होंदे रहंदे ने, क्यों? चाचा जी मुंशी हैं? नहीं, इंसाफ लैके जाते हैं लोग। अच्छा जी, पैसे भी दे के जाते हैं? पैसे भी दे के जाते हैं, पैसे दे के इंसाफ ले। भाजी क्या हाल है? नाज़रीन, सिविल कोर्ट में हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरिट भी होता है, जस्टिस मेरिट। वाह वाह वाह, एक और बयानिया। इसमें ये बात है कि जो MIT में एप्लीकेशंस पड़ी हुई है ना पेंडिंग, जजेस के खिलाफ, और ये सारी शिकायतें पड़ी हैं, उसको आप निपटा दें तो ये सारा जस्टिस सिस्टम सीधा हो जाएगा। MIT में जरा पेंडिंग एप्लीकेशन। MIT किसके लिए, लोगों को बताएं जरा। MIT जो है, जो गलत फैसले होते हैं, जो ग्लेयरिंग मिस्टेक्स होती हैं, नजर आ रही होती हैं कि ये फैसला जो है ये गलत फैसला हुआ। अच्छा, MIT स्टैंड्स फॉर व्हाट? मेंबर इंस्पेक्शन टीम। ये हाई कोर्ट ने बनाया गलत फैसलों के लिए, तो वो पड़ी हुई एप्लीकेशंस कोई पूछता ही नहीं है उनको। आपका नाम क्या है? सैयद अदनान बुखारी। शाह साहब, आपके फैमिली में कोई केस था तो आप वकील बने या? नहीं, मेरे तो वालिद साहब सीनियर एडवोकेट हैं और मैं, ये मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है ये। वेरी नाइस शाह साहब। तो जजेस जो हैं, दे आर नॉट आप जजेस को कहते हैं, जजेस कहते हैं, वकला करते हैं, तो ये क्यों? एक तो इल्जाम की। देखिए, वकला और जनरल पब्लिक में थोड़ा सा फर्क है। हमने सिर्फ राइट्स को जो है ना वो लीगल फ्रेम में फिट करना होता है। हमारे पास अथॉरिटी कोई नहीं है, जिनके पास अथॉरिटी उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। दे आर जस्ट सिटिंग इन देयर चैम्बर्स। आप भी कोशिश किया करें कि फेक लिटिगेशन से बचा करें शाह साहब। फेक होती नहीं लिटिगेशन, नहीं होती है। वेरी नाइस, लिटिगेशन ही फेक नहीं होती है। ओ हो भाजी है की ये कोड़े दी दुकान है। मीरा साहब की फाइल इधर पड़ी हुई है।
देखें जी, ये सारे केसेस हलशुदा हैं जी। ये कंजाइन हुए हैं, ये लिस्टें लगाई हुई हैं। अच्छा, ये जब कोर्ट से फैसला डिसाइड हो जाता है ना, हाँ, तो ये फाइल की कंजाइन होती है रिकॉर्ड रूम में। गार्डियन का रिकॉर्ड है, मैं गार्डियन है आप? जी जी, गार्डियन रिकॉर्ड इंचार्ज। तो गार्डियन साहब ये तो सारा कुछ मेरे ख्याल से आप ढूंढ लेंगे कुछ जी। ये वो तो कोई खा गया हुआ कागज। 83 की फाइलें पड़ी हुई हैं इसी तरह, और ये सारी चल रही हैं। हम तो बड़े पुराने निजाम के तहत चल रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह मैनुअल ही चल रहा है कोई सारा। कंप्यूटराइज 2017 से किया है इन्होंने। अच्छा, वो फाइलें जो है ना वो हो रही हैं। अच्छा, इस तरह यानी कि कर रहे हैं। गार्डियंस की जो है ना वो नहीं कंप्यूटराइज हो रही, सिविल की जो है ना वो हो रही है, गार्डियन की नहीं हो रही। नाज़रीन ये देख लें, मेरे पीछे रिकॉर्ड रूम है, यहाँ पर हुए हुए फैसले पड़े हैं। कमाल हो गई। देखें, हम अभी भी स्टोन एज में ही जी जा रहे हैं, है ना। ये जो लिटिगेशन में चीज़ें पड़ती हैं, ये पढ़ने के अंदर आपको लगता है ज़्यादा हाथ किसका होता है लिटिगेशन में जाने का? क्या वकील का, जज का, या मुद्दा अलग का? ऐसी बात नहीं है भाई साहब, ना वकील का हाथ होता है भाई लिटिगेशन करने का। ये तो पार्टीज की लिटिगेशन होती है। एक फरीक को कोई तकलीफ है दूसरे से, या उसकी कोई कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, ये उन दोनों का आपस में मामला है। वही जो मैं एडीआर का आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, एडीआर ये है कि ये दो पार्टीज फॉर एग्जांपल किसी का लेन देन का मसला है। क्या वकील जो सा है वो थ्रू बार जजेस को इन्फ्लुएंस करता है? मेरा नहीं ख्याल ऐसे है। फेस वैल्यू लेकिन आज भी चलती है और वो पहले भी चलती है। ये क्या है फेस वैल्यू? फेस वैल्यू ऑब्वियसली जो रिलीफ मुझे नहीं मिलना वो किसी बड़े वकील को मिल जाएगा रिलीफ। यानी कि अगर ऑब्वियसली फेस वैल्यू मैटर करती है। आता है और दूसरी तरफ कोई नया वकील आता है तो एतजाज हसन को रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल नॉर्मली ऐसे होता है। ऐसे क्यों? बात एतजाज हसन साहब की नहीं है, मेरे उस्ताद है वो। वैसे अब मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा वकील आता है और एक बहुत छोटा वकील बिल्कुल होता है। तो फेस, लेकिन इस वक्त जब से ये पिछले कुछ सालों से इस चीज़ में काफ़ी बेहतरी आनी शुरू हुई है, और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ मजीद थोड़ा टाइम गुजरेगा तो इसमें भी। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अनवारुल हक के नीचे आपको लगता है कि ये और ज़्यादा बढ़ेगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? नहीं, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ भाट साहब, हमारे जितने भी चीफ जस्टिस आते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ किसी की सोच में ये नहीं होता कि किसी को रिलीफ इस वजह से दे, लेकिन एक सिलसिला चल रहा है, बहुत बुरा है, रुकना चाहिए। एक आम वकील को जिसने उसी तरह तैयारी की है उसे उसी तरह रिलीफ मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वकील तो नहीं लग रहे मुझे। मैं ठीक हूँ। आप वकील नहीं लग रहे मुझे पकड़ा दें, बहुत वजनी चीज़ें पकड़ी हुई आप। नहीं कोई बात और पकड़ा दें चाचा जी, मुझे पकड़ा दें। अच्छा बताएं मुझे, मैंने आपका टाइम लेना ना, मैं पकड़ लूँ, वजन कम हो जाएगा। क्यों आते हैं यहाँ पे? वकालत के लिए। आप वकील हैं? जी जी। ओ वेरी नाइस। तो आपने तो बहुत पुराने केसेस देखे होंगे जो अभी तक चलते आ रहे हैं आपकी उम्र के साथ साथ। जी 2004 के केस चल रहे हैं। ये क्यों डिले होता है चाचा जी? डिले इसीलिए होता है कि आप खुद समझदार हैं कि कंट्रोलिंग पावर जो है, अगर चीफ जस्टिस एक दफ़ा चक्कर लगाते, 2 दफ़ा लगाते तो काफ़ी केस डिसाइड हो जाने थे। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्शन नहीं लेती। और यहाँ पर लोग मैंने देखा है रो रहे हैं, परेशान है, सिर्फ इंसाफ के लिए परेशान है। बिल्कुल सही। ऑर्डर ही नहीं, ऑर्डर के लिए केस फिक्स ऑर्डर नहीं होते। ये कैसे होगा चाचा जी? ये इसलिए होगा जब बेहतर करना चाहिए, जब सुबह मोटिव एक्शन लिए जाएंगे। ओहो, आपने कैसी बातें कर रहे हैं आप? चीफ जस्टिस साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अदालती निज़ाम ठीक हो जाए, और वो स्पीडी जस्टिस की तरफ भी आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? की करते हो? मैं वेला ही कोई काम नहीं। अदालत की करते पे हो? तरीक है कल दिहाड़ी पता करना है की तरीक पई है। अच्छा, केस चल रहा है? आहो। कितने अर्से तो चल रहा है? कोई 10 साल तो। 10 साल तो अदालत आई जा रहे हो? हाँ हाँ। तो भाई इंसाफ नहीं लभ्या? नहीं। क्यों? बस फिर गरीब आदमी नहीं कीता तुसी? वकील तो सही है बेचारा, वो बस मैं लोग ढिले वकील भी कर लेंगे ना, ढिला वकील तो नहीं कीता? नहीं। पक्का कीता है? वकील तो सही है बस। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਫਿਰ ਐਂ ਜੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ
खुश हो धक्के खा के? नहीं मुकद्दਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਖੈਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਭ ਜਾਏ ਬੱਟ ਸਾਡਾ। ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੇਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਲੱਖੋ ਡੈਰ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਖੋ ਡੈਰ, ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਇੰਨੀ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ। ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਲਤ ਆ ਰਹੇ? ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਂ, ਬੱਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ थोड़ा ਜਿਹਾ, यकीन करो बड़े लुटे हुए हैं। बहुत इशू है, मेरे से बड़ी ज्यादती हुई है, मेरे सालों ने और बीवी ने मिलके मेरे साथ फ्रॉड किया। मैं 4 साल से कोर्ट में धक्के खा रहा हूँ, और मेरे साले जो हैं वो खुद जो है लाइफ केयर एसोसिएशन और चनियोड एसोसिएशन में वकील अच्छा किया हुआ, वकील अच्छा किया हुआ है, और दे चुके अब तक वकील को मैं कोई 2.5 लाख के करीब दे चुका हूँ, और 4 साल से सॉल्व हुआ। और केस सॉल्व कभी डेट डलती रही है, कभी वो आते नहीं हैं, और कभी यही होता रहा कि जी के स्ट्राइक हो गई है, कभी कुछ मसले हैं। इंसाफ की बरवक्त 4 साल से जो है ना मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और ये उम्मीद थी कि जो है ना ये गवर्नमेंट आएगी और जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब जो है मेरे लिए मदद करें कि मेरे साथ जो ज्यादती हुई है, मेरे सालों ने और बीवी ने मिलकर मेरे साथ फ्रॉड किया है, और मैरिड पे कोई फैसला करें इंशाल्लाह। जी मेरा भी यही मसला है, 10 साल से खुआर हो रहा हूँ। 10 साल से छोटे भाई ने ऊपर कब्जा किया हुआ है घर के ऊपर, तो उनके पास कुछ भी नहीं। जी 10 साल से रहा रहा हूँ मैं, कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं की। भाजी आप कितने से जा रहे हैं? मैं भाईजान 8 साल से यहाँ पे धक्के खा रहा हूँ। भाजी फिर अपना पुत्र कोई वकील बना लो। मैं कहना बट साहब बन गए साडे बट साहब, सानू वकील लाने ढाडी जरूरत है, साडी आवाज उत्ते तक पहुंचाइए, क्योंकि मीडिया आप अपना पैगाम खुद पहुंचाएं। सारे सेटलमेंट ऑफिसर के पास भी गया हूँ, डीसीओ के पास भी गया हूँ, एसी के पास भी गया हूँ, पटवारी के पास भी गया हूँ, तहसीलदार के पास भी गया हूँ। लाहौर का कोई ऐसा फॉरम नहीं है जिसपे मैं ना गया हूँ। ये केसेस जो आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये आटे में नमक के बराबर हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। सारे लखों डैर में कब्जा ग्रुप इन्ना को हैगा, हले तक कुछ भी नहीं उन्होंने हो सकता। अरबां रुपयां दा फ्रॉड है उत्ते, अरबां रुपयां दा। मियां शहबाज शरीफ दे ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚਾਂਤੇ ਵਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿयां ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ 2 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਜਬ ਅਦਾਲਤ में 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਟਕਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੋਈਏ ਬੈਠ के। इंसाफ की जो असूल है, इंसाफ के असूल के लिए लोग यहाँ धक्के खा रहे हैं। ये इंसाफ का असूल बड़ा ज़रूरी है इन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि अगर ये इंसाफ इनको मिलेगा तो इनका भरोसा और इनका ट्रस्ट डेवलप होगा हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर, हमारे ऊपर और हमारी हुकूमत के ऊपर। छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपको और लोगों अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर नहीं हुई अमेंडमेंट, थोड़ी थोड़ी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी हैं आवाम को दिखाने के लिए। अब तकरीबन 130 साल पुराना, 140 साल पुराने पे निज़ाम पे अगर आप अपना सिविल यहाँ पे जस्टिस चलाना चाहते हैं, क्रिमिनल जस्टिस चलाना चाहते हैं, हो ही नहीं सकता। बार को लेके थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बार जो सी है वो इन्फ्लुएंस करती है। कभी भी कभी, और अदालत भी कमज़ोर नहीं है और बार भी कमज़ोर नहीं है। बात यह है कि यहाँ पे आप देखें कि जज साहिबान के पास इस कदर केसों की भरमार है, इस कदर केसों की भरमार है, ये उनको डिवाइड करने के लिए केसों पे जजेस साहिबान की ज़्यादा से ज़्यादा तैनाती की जाए। क्या हुआ भाई? अदालतें देख के आ रहे हैं आप, हालात देखे हैं, कॉज लिस्ट देखिए बाहर, 200-250 केस डेली एक जज के पास लगा हुआ 7 से 8 घंटे के लिए। अच्छा, एक डॉक्टर भी 150-200 पेशेंट जल्दी जल्दी में चेक नहीं कर सकता, 250 केस कैसे डिसाइड करेगा? सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात, डिले क्यों है? 200 साल पुराने कवानीन पे अगर आप इंसाफ देने बैठेंगे तो कभी भी नहीं दे सकेंगे आप। 50 साल अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर नहीं हुई अमेंडमेंट, थोड़ी थोड़ी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी हैं आवाम को दिखाने के लिए। अब तकरीबन 130 साल पुराना, 140 साल पुराने पे निज़ाम पे अगर आप अपना सिविल यहाँ पे जस्टिस चलाना चाहते हैं, क्रिमिनल जस्टिस चलाना चाहते हैं, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। आपने वकालत क्यों शुरू की? मैंने इसलिए की कि शायद कुछ बेहतरी हो जाए। हर बंदा ऐसे ही चल रहा है, शायद की बुनियाद पे चल रहा है।
आपने आवाज उठाई है ना, ये अच्छी बात है। मुझे एक बात बताएं, ये वकालत आपने पैसा कमाने के लिए की थी या इंसाफ दिलाने के लिए? दोनों के लिए की है। दोनों की थी। तो क्या इंसाफ भी दिलाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर भूखे। आपकी बातों से ये लग रहा है कि इंसाफ दिलाने में नाकाम रहे हैं, पैसा कमा लिया। नहीं, पैसा दोनों चीजों के साथ साथ लेके चल रहे हैं, किसी के साथ ज्यादती ना हो, वेरी गुड, किसी भी किस्म की। बेसिक बिल्कुल ठीक है। रुपया कमाया जाए या इंसाफ दो आया जाए? रुपया तो एक नहीं अभी तक कमाया, लेकिन इंसाफ फ्री ऑफ कॉस्ट भाई पैसा क्यों नहीं कमाया आपने? मैंने पैसा इसलिए नहीं कमाया, देखें माशरे के अंदर काफी लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। अगर कोई पैसे जैसे कि अपने पीछे वो कहता है काला कोड जेड़ा ना उंज नहीं पाया। नहीं, देखिए काला कोड पहनने का इसका मकसद ये है कि जो गरीब आवाम है, जो उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, पैसे भी दे दिया आपने। अभी देखा कि एक कह रहा है मैंने साहिल कह रहा है मैंने 2.5 लाख रुपए दिया, मुझे इंसाफ नहीं मिला। लेकिन हम चाह रहे हैं अगर वो हमें से डॉक्यूमेंट के पैसे भी वसूल भी ना करे ना, हम फिर भी उसको इंसाफ लेके देंगे। हमारी उम्मीद है। वकील भाई बड़ी छेल लांदे, लेकिन नहीं वकील, ये मेरी बात सुनिए, हर वकील एक जैसा नहीं होता। छेल बड़ी लांदे, हर वकील एक जैसा नहीं होता। हर वकील को आपकी अदालत में बड़ी बू आ रही है, हो जाता है। लेकिन बू क्यों है यहाँ पे स्मेल बेसिक, ये तो आपको पता है निज़ाम ये बेसिक बेहतर है। जैसा टॉयलेट के पास तो नहीं गुजर रहे हम, लेकिन इंसाफ के लिए तो बड़ा कुछ यानी कि लोग पीछे चल रहे हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इधर आए भाईजान, आप वकील पैसा कमाने के लिए बने थे या इंसाफ दिलाने के लिए? इंसाफी बातें मत कीजिएगा हमारे से। इंसाफ जो है वो अवलीन तरजीह है, बेशक। तो रिज़्क़ तो आपने देना ही देना है। जब जनतानी से काम करेंगे तो रिज़्क़ तो मिलेगा। ओके, ये क्या भाई रुपए कमाओ लगा रहे काट देना था। पैसे बिल्कुल कमाना अच्छी बात नहीं है। थैंक यू। ये CPC 1908, आपको लगता है इसके अंदर अमेंडमेंट्स ज्यादा एक्सटेंसिवली होनी चाहिए? होनी नहीं चाहिए, काफी हद तक हो चुकी हैं। अच्छा। और नेक्स्ट ईयर में आप समझे बट साहब की एक नई CPC जो है ना वो आ रही है नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप जुडिशरी और जो ये वकील हैं, लॉयर्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कहीं क्लैश में तो नहीं जाते? नहीं, नॉट एट ऑल। इसमें ये होता है, मैंने आपको पहले सिर्फ क्योंकि मैं बार को लेके ये सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर जजेस से सुना है वो बार को लेके थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बार जो सी है वो इन्फ्लुएंस करती है, उनके ऊपर चढ़ जाती है, उनको डराते हैं, उनको ऊपर रोब इस्तेमाल करते हैं अपना। कभी भी नहीं, कभी। और अदालत भी कमजोर नहीं है और बार भी कमजोर नहीं है। लेकिन बार भी कमजोर नहीं है, ऑब्वियसली बार बिल्कुल कमजोर नहीं है। हाँ जी, बार कमजोर नहीं है। जो बार के अपने राइट्स हैं उसके लिए, लेकिन बार इन्फ्लुएंस डालती है जज के ऊपर? नहीं, ये बार का प्रेसिडेंट, बार के लोग नहीं, ये तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई नहीं करता। नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। जो बार एसोसिएशन होती है वो कमजोर है। आपने जो एक कहा ना कि वकला लड़ते हैं, कभी भी मैन हैंडलिंग नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। वीडियो बड़ी चलती है ना टीवी पे, वो मैं आपको उसका मैंने आपको बताया बट साहब कि वो लोग काला कोट पहन के आ जाते और ये काला कोट पहन के उसके बाद आपको कभी वो चेहरे दोबारा कभी टीवी पे नजर आए? कभी भी नहीं नजर आते। आप खुद भी इसे कंडेम करते हैं? हम तो कोई भी जो इस सोसाइटी का, इस मुल्क का शहरी है, कम्युनिटी का भी हिस्सा, कोई भी हो, वो लड़ाई झगड़े को तो हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। और देखें, हमारा काम है कलम का, अदालत के अंदर पेश होना। और अगर कोई किसी भी वकील साहब, देखें भट्ट साहब, हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता किसी वकील साहब के साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो उसका ये नहीं है कि वकील साहब हाथ खुद से या खुद से इंसाफ शुरू कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो यही होता है कि हम भी कोई पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, हम अदालत में आएंगे अपने इंसाफ के लिए, लेकिन हम कभी खुद से इंसाफ नहीं करते और ना हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। सर मेरा मसला यह है कि मैंने आज से 2011 में प्रॉपर्टी खरीदी। अच्छा। सईदुर रहमान नाम से। 2011 में जो कि मालिक खुद है, 7 साल हो गए हैं। हाँ जी, जो कि मालिक खुद है वो, उससे मेरा एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, उसको मैंने बयाना दिया। आप कितने अरसे से आ रहे हैं? 7 साल से। 8 साल हो गए। आप तरीक पे मुझसे तकदीर भुगत रहे हैं हम। बात यह है कि यहाँ पे आप देखें कि जज साहिबान के पास इस कदर केसों की भरमार है, इस कदर पर में केसों की भरमार है, ये उनको डिवाइड करने के लिए केसों पे जजेस साहिबान की ज़्यादा से ज़्यादा तैनाती की जाए ताकि उनके ऊपर भी बोझ कम हो।
जब उनके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ होगा काम का, तो वो किस किस का केस डिसाइड करेंगे, किस किस का नहीं डिसाइड करेंगे, ये इस तरफ भी तो आप देखें ना। ये भी ज़रा क्या कहते हैं आप, कहाँ दरखास्तें जाती हैं? सर जो चीफ जस्टिस साहब के पास रिक्वेस्ट लेते हैं कि अवामुन्नास के मसले हल करने के लिए सैटरडे संडे वो आते हैं, चीफ जस्टिस साहब जब भी आते हैं उनके पुलिस वाले जो बाहर गार्ड्स होते हैं उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं, जो साइलिन होते हैं। जो साइलिन होते हैं, जब चीफ जस्टिस साहब चले जाते हैं फिर वो उनको निकाल देते हैं, जी आज कोई काम नहीं। वो दरखास्तें लेते हैं, उनको कहते हैं जी आपको कॉल आ जाएगी, कॉल कोई नहीं आती उनको, वो लोग आ रहे हैं नारे लगाते हैं और चले जाते हैं। क्या दरखास्त जमा कराई थी? सर मुख्तलिफ है, वो तो सब जुडिस केस होते हैं उनकी मैं उस तरह तो नहीं बता सकता, लेकिन जो एक जर्नल है अगर आप खुद जाके देखना चाहें, आप सैटरडे संडे उधर चले जाएं, वो सुबह 9 बजे लोग आके बैठ जाते हैं, बड़े अच्छे मुअज़्ज़िज़ीन जो होते हैं, वो ख़वातीन लोग बड़े मुअज़्ज़ज़ होते हैं जिनको बाहर सड़कों पर बिठाया होता है। सुप्रीम कोर्ट में जब दरखास्त ले रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई एक सिस्टम होना चाहिए कि उनको कम से कम अंदर ही कहीं बिठा लें, वो सड़क पर बैठते हैं सारे और उनका कोई केस नहीं सुना जाता। अदल की बड़ी ज़रूरत है जी, अदल नहीं होगा तो इंसाफ नहीं होगा और जमहूर मजबूत नहीं होगा। बार बदमाश तो नहीं होती? कभी भी नहीं। अच्छा। नेवर। अपने राइट के लिए, हम लोगों के राइट के लिए भाई लड़ते हैं। अच्छा, अपने राइट के लिए तो नहीं लड़ते? तो भाई मेरा साइल है तो मैं उसके राइट के लिए लड़ूंगा। अपने राइट के लिए, अपनी फेस वैल्यू बचाने के लिए, अपने आप को। नो व्हाट्सएप ऐसे नहीं होता। होता ये है कि जब आपने किसी के हक हलाल की कमाई की आपने फीस ली है, और मेरा तो ज़ाती तौर पर मौक़िफ़ ये है, मैंने फ़ीस ली हो या ना ली हो, कम ली हो या ज़्यादा ली हो, द मोमेंट मेरा पावर ऑफ अटर्नी साइन होकर जाता है तो मैं अपनी इज्जत की खातर खेलता हूँ। मैं अपनी इज्जत की खातर, अपने साइल की रिलीफ की खातर, उसके जो तकलीफ है उसे दूर करने की खातर मैं अपनी। कितने अरसे तो केस लड़ते पे हो? 9 साल तो जी। 9 साल तो जी। तो कोई इंसाफ लभे अजे? कुछ नहीं लभदा इत्थे, स्वाद धक्कियां तो कुछ नहीं। आपने मिसाल तो सुनी होगी, रब बचाए हस्पतालों तो कचहरियां, बुढ़े दुआवां मांगते थे ना, सही नमाज में दुआएं। लेकिन एक चीज, एक और जो है ना, वो लॉरियों वाली पंजाबियों वाली आप भूल गए हैं। कौन सी? ये है कि थाना कचहरी? नो, थाना कचहरी नहीं, वकील तो डॉक्टर चंगा होना चाहिए। तरीक पे तरीक जो सी पड़ती है, वकील तो नहीं ना डलवाते। नहीं, मैं देखिए, मैं खाली वकीला का नहीं, ये कभी भी नहीं होता। नहीं, वो केसेस में देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि वकील भी बूढ़ा हो गया, वो भी बूढ़ा हो गया, फिर वकील के बजाय अब तो लोग करते हैं, वो कहते हैं मेरा पुत्र वकील बना लो, वकील करम तो चंगा है। मैंने अक्सर वकीलों से पूछा है, उनके अपने केस चल रहे होते हैं लंबे लंबे, वो कहते हैं पाजी हमारा अपना केस था, वो लड़ने के लिए हम वकील बने। ऐसा होता है। वैसे मैं आपसे ही सुना है ये वाली बात। देखिए, इस सोसाइटी में हर एक का इल्म हासिल करना हर एक का राइट है, वकील बनना भी हर एक का राइट है। जो वो वकालत करके आएगा, अगर वकालत करना चाहता है उस पर वो वकालत ज़रूर करे और वकील बने, और बार हमेशा वेलकम करती है। चलें, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। थैंक यू। जी ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਕੌਣ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਭਤੀਜਾ। ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਭਤੀਜਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੋ? 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਿਆ ਅਜੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਵਾਦ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਚੀਫ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਤਾਂ इंशाल्लाह इंसाफ भी मिलेगा। इंसाफ कर रहे हैं लेकिन थल्ले कुछ नहीं हो रहा। तो अल्लाह खैर करेगा। ये बताने का मकसद, दिखाने का मकसद ये है कि ये लोग यहाँ पर इंसाफ के असूल के लिए सालों से आ रहे हैं, वो चाहे व्हील चेयर पे आए। जाली डेथ सर्टिफिकेट बना के मेरे ते केस किया गया मेरी प्रॉपर्टी ते, आई समझ। 9 साल तो भुगतदा पे हैं, पहले दी कुछ नहीं होया। एक तो बाद दूसरा कागज जाली, दूसरे तो बाद तीसरा कागज जाली, जलीलो ख्वार होए पे। अच्छा, अनवारुल हक साहब ने किया कि माजूरा नू प्रायोरिटी बेस ते उन्हां दे केस सुने जाएंगे। वो पहली दफा आए हैं, इस तो बाद देखेंगे की बनता है। इंशाल्लाह सुना जाएगा। अनवारुल हक साहब जो हैं चीफ जस्टिस लाहौर, ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ नोटिफिकेशन होने के बाद पहली दफा ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। चलो अल्लाह खैर करेगा। मेरी दुआवां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੋ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵਰਸਾ। ਹੋਰ अपना ख्याल रखो, ਚਾਹ ਪਲਾਈਏ, दुआवां याद रखो।
शहर के हैं आप, मोदी रोड के। बिल्कुल। आपने मिसाल तो सुनी होगी, रब बचाए हस्पताल तो कचहरियाँ तो बुढ़े दुआवां मांगते होंगे ना, सही नमाज में दुआएं। लेकिन एक चीज, एक और जो है ना, वो लॉरियों वाली पंजाबियों वाली आप भूल गए हैं। तो ये है कि थाना कचहरी, नो थाना कचहरी नहीं, वकील तो डॉक्टर चंगा होना चाहिए और गाड़ी का मैकेनिक भी। गाड़ी का चंगा तो जो बचाने वाली बात है, ऐसी बात अब आज भी है। ये क्यों हमने इस कानून को, जस्टिस सिस्टम को, इंसाफ को लोगों के लिए आसान नहीं किया? क्या वजह बनी? आप तो इस सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल इस सिस्टम का हिस्सा हूँ और मैं मेरी कोशिश होती है हर वक्त, मैं इसी चीज़ में जो है ना मेरी कोशिश होती है। वकील रहनुमा भी हैं, लोग आपकी बात सुनते भी हैं और आपको पसंद भी करते हैं, आपको फॉलो करते हैं वकील। क्या कहेंगे नए वकीलों को कि क्या आसानियाँ पैदा करें गरीब साहिल के लिए? गरीब साहिल बड़ी सिंपल सी बात करेंगे। नया वकील रोजी रोटी की तलाश में आता है, हम पुराने वकील भी रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। मैंने बात वही की, बात ये नहीं है वकालतनामा आपने दे दिया, मेरा छोटा भाई या मेरी कोई बहन या मेरा कोई सीनियर बड़ा भाई जिसने वकालत दे दी है, हम लोगों को सबको चाहिए, सने मेरे, हम लोगों को चाहिए कि उस वकालतनामे की, उस नाम की जो लाइसेंस हमें मिला हुआ है ना, उसकी जो है ना इज्जत और तकरीम की खातिर जो है ना हमें केस तैयार करके भी जाना चाहिए और उसको अच्छी तरह से केस को परसू करना चाहिए। और साइलिन जो परेशान होते हैं, अब जैसा बता रहे 20-20 साल से वो खातून मिली 10 साल से, मैं सिर्फ एक केस की बात नहीं कर रहा, इस तरह के हज़ारों केस हैं। खुदारा लोगों से ये इस्तदा है कि अपने केस की पैरवी साथ करें। मैं वकील हूँ, मेरे पास एक केस नहीं लगा हुआ, मेरे पास 10 से ज़्यादा केस फॉर एग्जांपल लगे हुए हैं, तो मैंने वो 10 लोगों को अकोमोडेट करना है, 10 केसों में 10 कोर्ट्स में जाना है। इसी तरह जो मेरा मद्दे मुकाबिल है उसने भी जाना है। सिर्फ साहिल का काम सिर्फ ये नहीं है कि वकील करके भूल जाए। साजिद बशीर शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और हम कोशिश करेंगे कि इंसाफ का हसूल आसान बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच साहब, थैंक यू वेरी मच। वो मेरे वालिद साहब ने ना एक प्लॉट लिया था, अच्छा, जो होटोन में, अच्छा, उस पे बदमाशों ने कब्जा कर लिया है। इंतकालनामा, बयाना, रजिस्ट्री सब अब्बू के नाम है, लेकिन हमारा कोई भाई नहीं है। अब्बू फालिज के पेशेंट हैं, हम 2 ही बहनें हैं, तो हमारी जगह को कोई मसला नहीं हल हो रहा। कहाँ पे है बाजी? है जोहर टाउन में, न्यू कैंपस। बाजी कितने अरसे से अदालत में आ रही हैं आप? ये तकरीबन हो गया कोई अब्बू को आते हुए 20 साल हो गए हैं, अब्बू को आते हुए 6 साल हो गए हैं, 15-20 साल हो गए। हाँ, 15-20 साल हो गए हैं। आप तो बहुत छोटी होंगी फिर। हाँ जी, तब से केस चल रहा है? हाँ जी, केस चल रहा है। वो छोड़ नहीं रहे जगह, उन्होंने अब्बू का झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवा के सब चीजें अपने नाम पे करवा ली हैं। हाँ जी, अब्बू का झूठा से डेथ सर्टिफिकेट बना लिया, डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया हुआ है। भाई हमारा कोई नहीं है, अब्बू मेरे रेंट पे हैं, फालिज के मरीज हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। एक सिस्टर है वो बहुत परेशान है, वो रो रो के थक गए हैं कि बराए मेहरबानी हमारा कोई मसला हल करवा दें। आपको पता है ये डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनता है? ये डेथ सर्टिफिकेट से ऐसे बनता है जैसे वो उसने 500 रुपया दे के वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया है ना, वैसे थोड़े से पैसे दे के ये बन जाता है। ये अपने काम से ईमानदारी हमने करनी है कि हम अपनी जॉब से कितने ईमानदार हैं, हम अपने काम से कितने ईमानदार हैं। अल्लाह ताला ने हमें अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कोई जॉब दी है, हम उस जॉब के साथ अपनी ऑनेस्टी कितनी बरकरार रखते हैं, अपनी ईमानदारी कितनी बरकरार रखते हैं और क्या करते हैं। क्योंकि आज अगर ये आप किसी के साथ कर रहे हैं ना एक सीट पे बैठ के, तो यकीन रखें कल को ये पहिया घूमेगा और आप भी उसी पोजीशन में चले जाएंगे, तो कल को कोई आपके साथ भी ऐसा करेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अदल का मामला हो, इंसाफ का मामला हो, आपके साथ कोई बेईमानी ना हो, तो आप भी बेईमानी करने से परहेज़ करें, आप भी अदल करें, इंसाफ करें, और अल्लाह ताला ने जो आपको सीट दी है, अल्लाह ताला ने जो आपको मकाम दिया है, उसके साथ ईमानदारी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। जी बात कीजिएगा कि इनका मसला हल करें, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। अबू मेरे पेशेंट के मरीज़ हैं, उनका इलाज करवाने वाला भी कोई नहीं है। मैं आप ही की तरह का एक आम आदमी हूँ। हाँ, मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि आपका जो अदल का, इंसाफ का जो मेयार है वो आपके साथ पूरा रखा जाए, आपके साथ इंसाफ किया जाए। मैं ये कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ कि शायद किसी का ज़मीर जोड़ दूँ मैं, लेकिन मैं आपके साथ उस तरह आपके साथ आपका केस सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि मैं जज नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए दुआ ज़रूर कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला आप पे रहम करे और आपके साथ इंसाफ का मामला करे। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।